नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां आपको मिलेंगी बेहतरीन हिंदी में ट्रांसलेटेड नॉवेल ऑडियो बुक्स। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है, चाहे वो फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या एडवेंचर हो, तो ये चैनल आपके लिए ही है। हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की शानदार कहानियां आसान हिंदी में, ताकि आप उन्हें कहीं भी और कभी भी सुन सके। तो हेडफोन लगाए, रिलैक्स कीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि कोई भी नई ऑडियो बुक आप मिस न करें। इतनी ठंड है, जैसे ही जमाने वाली ठंड मेरे पूरे शरीर को अपने कब्जे में ले लेती है। मेरी इंद्रियां सुन्न होने लगती हैं। मुझे आज स्कीइंग करने नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी बहन को निराश नहीं कर सकता था जो इतनी उत्साहित थी। आखिर उसका जन्मदिन था। बहुत ठंड है। ठंड मेरे पूरे शरीर को घेर लेती है। मेरी सांसें कम होती जा रही हैं। मेरे पास सांस लेने की जगह नहीं बची है। मेरा मुंह भी बर्फ से भर गया है। मैं पहले ही दम घुटने की सीमा पार कर चुका था और लगता है कि मेरे शरीर को उस हिमस्खलन के भार ने भी कुचल दिया है जो सीधे मुझ पर गिरा था। कुछ सेकंड तक दर्द हुआ, फिर पूरा दर्द सुन्न हो गया। लेकिन ये ठंड, ये जमा देने वाली ठंड कभी खत्म नहीं होती। अगर मैं मरने वाला हूं तो मुझे इस भयानक ठंड को महसूस किए बिना मरने दो। लेस दैन अनुरोध स्वीकार हुआ। ठंड प्रतिरोध प्राप्त किया जा रहा है। सफल ग्रेटर दैन। क्या? मैंने एक हल्की सी आवाज़ सुनी, जैसे किसी ने मेरे कान में कुछ कहा हो। मुझे समझ नहीं आया इसका क्या मतलब था, लेकिन ये ठंड किसी तरह कम हो गई। नहीं, अभी भी काफ़ी नहीं। मैं मर रहा हूँ, बहुत ठंड है। लेस दैन अनुरोध स्वीकार हुआ। ठंड प्रतिरोध विकसित होकर ठंड प्रतिरक्षा बन गया है। ग्रेटर दैन। अचानक मुझे अब ठंड महसूस नहीं हो रही, लेकिन इससे मेरे शरीर की सुन्नता भी खत्म हो गई और दर्द ने मेरे दिमाग को पूरी तरह घेर लिया। उफ, काश मैं और मजबूत होता। काश मैं इसे सह पाने लायक होता। मेरा शरीर कितना कमज़ोर था। मुझे अपने भाई की बात मानकर व्यायाम करना चाहिए था। लेस दैन अनुरोध स्वीकार हुआ। अमर शरीर प्राप्त किया जा रहा है। सफल ग्रेटर दैन। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। यह आवाज़, क्या मैं भ्रम देख रहा हूँ? क्या मैं मर जाऊंगा? कोई मेरी मदद करने नहीं आ रहा। मैं मर रहा हूँ। मानव शरीर ठंड और हिमस्खलन के सामने कितना कमज़ोर होता है। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? मेरी पूरी जिंदगी मैंने हमेशा सही करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। शायद अब सब खत्म। लेस दैन अनुरोध स्वीकार हुआ। ऐसा शरीर बनाया जा रहा है जिसमें मानव की कमजोरियां न हो। सफल ग्रेटर दैन। लेस दैन अनुरोध स्वीकार हुआ। ऐसा शरीर बनाया जा रहा है जो हिमस्खलन से प्रभावित न हो। सफल ग्रेटर दैन। लेस दैन अनुरोध स्वीकार हुआ। बर्फ अवशोषण प्राप्त किया गया। सफल ग्रेटर दैन। आखिर यह सब क्या हो रहा है? उफ, ठीक है, तो मुझे थोड़ा जादू भी दे दो इस अजीब भ्रम से, तो यही सही। लेस दैन जारी बर्फ जादू प्राप्त किया गया। सफल ग्रेटर दैन। सिर्फ बर्फ का जादू। लेस दैन जारी बर्फ जादू विकसित होकर जमाव जादू बन गया है। ग्रेटर दैन। और लेस दैन जमाव जादू विकसित होकर हिमनद जादू बन गया है। ग्रेटर दैन। बस इतना। लेस दैन हिमनद जादू विकसित होकर टुंड्रा जादू बन गया है। ग्रेटर दैन। ओह, चलो भी। लेस दैन हिमनद जादू विकसित होकर विशेष कौशल शीतकाल जादू बन गया है। ग्रेटर दैन। आहा, मैं सच में पागल हो रहा हूँ। शायद ये मेरे जीवन के आखिरी पल हैं। बस कुछ ही सेकंड बचे हैं। जो भी है, मुझे भगवान बना दो और कोई सिस्टम भी दे दो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेस दैन अनुरोध स्वीकार हुआ। भगवान प्राप्त किया जा रहा है। असफल ग्रेटर दैन। लेस दैन भगवान कौशल को सील कर दिया गया है। ग्रेटर दैन। लेस दैन अनुरोध स्वीकार हुआ। सिस्टम प्राप्त किया जा रहा है। सफल ग्रेटर दैन। मेरा दिमाग फिर से सुन्न हो रहा है। शायद अब सब खत्म। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझे दूसरी जिंदगी मिली तो मैं एक दिन किसी लड़की को पा सकूं। क्या मैं बहुत ज़्यादा सपना देख रहा हूँ? लेस दैन अनुरोध स्वीकार हुआ। एक ऐसी स्थिति शुरू की गई है जिसमें तुम एक लड़की प्राप्त कर सको। ग्रेटर दैन। लेस दैन इच्छा सीमा समाप्त। ग्रेटर दैन। और उस आखिरी भ्रम के साथ मेरा दिमाग अंधेरे में डूब गया। दिन एक। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर नहीं गया था? मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा, लेकिन मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मेरे पास शरीर है। अरे, अभी क्या हो रहा है? मैं जोर लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं किसी तरल में डूबा हुआ हूँ और मेरा पूरा शरीर किसी बहुत कठोर और भारी चीज़ के अंदर बंद है। ये कुछ अजीब है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। अरे, मुझे पहले से ज़्यादा ताजगी भी महसूस हो रही है। यह क्या है? और जोर लगाओ, चलो। अचानक मुझे अपने शरीर के अंदर कोई छोटा सा अंग हिलता हुआ महसूस होता है। यह अजीब है। क्रैक क्रैक। अचानक मुझे टूटने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैं पूरी ताकत से धक्का देता हूँ, कुछ टूट रहा है। क्या मैं किसी अंडे के अंदर हूँ? ये तो और भी अजीब होता जा रहा है। क्रैक क्रैक। मैं फिर से अपने अंडे के खोल को तोड़ने में सफल होता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं? मैं जल्दी समझ जाता हूँ, लेकिन काश मैं अभी न समझता। मैं सच में एक अंडे के अंदर हूँ। क्या मैं मुर्गा बन गया हूँ? क्या मैं मरकर किसी पक्षी के रूप में पुनर्जन्म ले चुका हूँ? नहीं नहीं,
नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अब कोई और रास्ता भी नहीं है। वैसे भी मैं जल्दी ढलने वाला हूँ, इसलिए मैं धक्का देता रहता हूँ। जब मैं इससे बाहर निकलूंगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। क्रैक! अचानक मेरा अंडे का खोल टूट जाता है। मेरा पूरा शरीर बाहर उछल जाता है और मैं एक कठोर पत्थरीली जमीन पर गिरता हूँ, किसी चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ। तो मैं सच में कोई पक्षी था? अरे नहीं, रुको, यह क्या है? मैं अपने पूरे शरीर को देखता हूँ और सबसे पहले जो दिखता है वह है शल्क। हाँ, मेरा पूरा शरीर सैकड़ों छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे नीले शल्कों से ढका हुआ है जो चमक रहे हैं। मेरे 4 अंग हैं। मेरे पास छोटे पंजे हैं जिनमें क्रिस्टल जैसे नुकीले नाखून हैं। क्या मैं कोई छिपकली हूँ? मैं अपने आसपास देखता हूँ और मुझे एक गुफा दिखाई देती है। एक अंधेरी गुफा पत्थरों से बनी हुई जिसकी छत पर नीले क्रिस्टल चमक रहे हैं और हल्की रोशनी फैला रहे हैं। यह एक छोटी सी गुफा है और यह कहीं और नहीं जाती। मैं धीरे धीरे चलने की कोशिश करता हूँ, अपने शरीर की आदत डालते हुए। क्या ये सच है? शायद हाँ, मुझे सब महसूस हो रहा है। लगता है मैं अब नीले शल्कों वाली कोई छिपकली हूँ। मैं चलता हुआ गुफा के बाहर पहुँचता हूँ जहाँ मुझे बर्फ और ठंड की दुनिया दिखाई देती है। लेकिन मुझे कोई ठंड महसूस नहीं हो रही, बल्कि मुझे इसमें आराम महसूस हो रहा है। क्या यह अजीब है? मुझे नहीं पता। मुझे याद है कि मैंने कोई संदेश सुना था जिसमें ठंड प्रतिरक्षा और बर्फ अवशोषण मिलने की बात थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई खेल जैसी चीज़ असल में हो? शायद कोशिश करने में क्या जाता है? क्या कोई स्थिति है? और जैसे ही मैं सोचता हूँ, एक स्थिति मेरे सामने प्रकट हो जाती है। स्थिति: नाम अज्ञात, जाति हिम ड्रैगन शिशु, उपाधि कोई नहीं, स्थिति अभी जन्मा भूखा, जीवन शक्ति 100 में से 100, माना 120 में से 120, शक्ति 30, चपलता 20, जादू 30, क्षमताएं: विशेष कौशल अमर शरीर, विशेष कौशल शीतकाल जादू, विशेष कौशल सिस्टम, विशेष कौशल बर्फ अवशोषण, विशेष कौशल भगवान सील। हिम ड्रैगन की प्राकृतिक क्षमताएं: हिम ड्रैगन वंश, हिम ड्रैगन श्वास स्तर 1, हिम ड्रैगन शल्क स्तर 1, न्यूनात्म पुनर्जनन स्तर 1, प्रतिरोध, ठंड प्रतिरक्षा, हिम ड्रैगन की प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता, भौतिक आक्रमण क्षति प्रतिरोध स्तर 1, अग्नि प्रतिरोध स्तर 1, वायु प्रतिरोध स्तर 1, गर्जन प्रतिरोध स्तर 1। मैं समझ गया, ये सच में किसी खेल जैसा है। ओह यार, मैंने स्टेटस कहा और अब मैं अपना स्टेटस देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये काम करता है। मुझे सच में एक सिस्टम मिला है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, क्या यह मेरे यूनिक स्किल सिस्टम से जुड़ा है या यह इस फैंटेसी दुनिया का सामान्य सिस्टम है? देखो, मैं वेब नॉवेल और लाइट नॉवेल पढ़ने का काफ़ी शौकीन हूँ, खासकर आजकल के इसेकाई वाली कहानियाँ। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों की समझ है। अक्सर ऐसा होता है कि जब ये पात्र मरते हैं तो वे एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही एक सिस्टम मौजूद होता है और वहां पैदा होने वाला हर जीव किसी न किसी तरह उसका उपयोग कर सकता है। तो मैं सोच रहा हूं कि यह सिस्टम इस दुनिया से जुड़ा है या सिर्फ मेरा अपना है। कोई जवाब नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मुझे मरते समय ग्रेट सेज स्किल मांग लेनी चाहिए थी। खैर, मुझे लगा था कि मैं बस भ्रम देख रहा हूं, इसलिए मैं कुछ भी सोच रहा था। किसे पता था कि एक बेकार से हिमस्खलन से मरना मुझे एक आइस ड्रैगन के रूप में पुनर्जन्म दिला देगा। क्या यही जीवन का व्यंग्य है? कर्म। खैर, जो है सो है। मैं एक बार फिर अपने स्टेटस को देखता हूँ। मैं अपना ध्यान यूनिक स्किल्स पर केंद्रित करता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं सिस्टम वाले स्किल के बारे में ज़्यादा जानकारी देख सकता हूँ। आह, मिल गया। डिंग। लेस देन विश्लेषण सक्रिय किया गया है। ग्रेटर दैन। लेस देन यूनिक स्किल सिस्टम के निम्न प्रभाव हैं। ग्रेटर दैन। स्टेटस पैनल, अपनी ताकत और क्षमताओं को स्टेटस पैनल के रूप में देखने की क्षमता। इसके साथ टाइटल फंक्शन भी मिलता है और भी कई चीज़ें। विश्लेषण, सिस्टम या अपने आसपास की किसी भी चीज़ का विश्लेषण करने की क्षमता। सिस्टम के माध्यम से किसी भी चीज़ को देखने की क्षमता। क्षमता विकास, लेवल सिस्टम के माध्यम से अन्य क्षमताओं को विकसित करने की क्षमता। बार बार उपयोग, महारत और समझ के आधार पर क्षमताएं बढ़ती हैं और उनकी वृद्धि की गति अलग अलग हो सकती है। लेस देन, ये तुम्हारी क्षमताएं हैं। ग्रेटर दैन। ओह, धन्यवाद। तो ये सच में मेरा ही है। तो इस दुनिया में सिस्टम नहीं है। मेरी किस्मत अच्छी है और इसके लिए मुझे सिर्फ हिमस्खलन में दबकर दर्दनाक मौत मरनी पड़ी। मुझे लगता है कि मुझे बर्फ से डर लगना चाहिए था, लेकिन अब जब मेरे पास बर्फ अवशोषण है तो यह मुझे स्वाभाविक और सुकून देने वाला लग रहा है, जिससे मेरे विचार और भी उलझ जाते हैं। ओह यार, ठीक है, शांत हो जाओ। यही मेरी हकीकत है, यही मैं हूँ। अब हमें इस स्थिति के अनुसार ढलना होगा और देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं बिना अतीत के बारे में ज़्यादा सोचे। हालांकि, क्या मैं अब कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाऊंगा? ये काफ़ी दुखद है। मैं सोचता हूँ कि क्या यहाँ मेरा कोई परिवार है? मैं एक अंडे से निकला हूँ, तो किसी ने मुझे जन्म दिया होगा। अगर कोई बड़ी और शक्तिशाली आइस ड्रैगन माँ हो तो अच्छा होगा।
अगर वह मेरी रक्षा करे और मुझे खाना ला कर दे और मुझे अपने पास सुलाए तो शायद यह इतना बुरा नहीं होगा। आखिर एक छोटे से ड्रैगन के विकास के लिए परिवार जरूरी होता है ना? मुझे उम्मीद है वह वापस आएगी। कम से कम अब मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही, तो मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ा सोने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या मेरी माँ वापस आती है। क्या मुझे इतनी नींद आ रही थी? मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और सो जाता हूँ। दिन 2, मैं जागता हूँ। मैं कितनी देर सोया? मुझे लगता है कि मैं कई घंटों तक सोया था। सिस्टम, तुम्हारे पास घड़ी जैसी कोई सुविधा क्यों नहीं है? क्या मैं समय का विश्लेषण कर सकता हूँ? नहीं, ठीक है। और मेरी माँ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। शायद मेरी कोई माँ नहीं है और मेरा अंडा बस इस छोटी सी गुफा में अपने आप प्रकट हो गया था, उस दिव्य शक्ति के कारण जिसने मुझे ये शक्तियाँ दी। रुको, आखिर वह कौन था जिसने मुझे ये शक्तियाँ दी और क्यों? मैं पहले ही सोचने लगा हूँ कि इसके पीछे कोई बड़ी योजना है। शांत रहो। शायद ये कोई व्यक्ति भी नहीं था, बस एक प्राकृतिक घटना थी। या शायद नहीं, और मैं बस खुद से बात कर रहा हूँ ताकि मुझे अकेलापन महसूस न हो। मैं एक बार फिर अपने आसपास देखता हूँ। गुफा, क्रिस्टल गुफा। ठीक है, अब यहाँ से निकलने का समय है। अगर यह सच में एक फैंटेसी दुनिया है तो मुझे शायद कुछ राक्षस मिलेंगे, उन्हें मारूंगा, खाऊंगा और कुछ ताकत हासिल करूंगा। लेकिन जब मैं अपना स्टेटस देखता हूं तो उसमें कोई लेवल नहीं है। सिर्फ स्टेट्स हैं, लेवल नहीं। क्या स्टेट्स मेरे शरीर के विकसित होने के साथ बढ़ेंगे? शायद। अब इसे आजमाने का समय है। इस गुफा में छिपे रहने का कोई फायदा नहीं, अब बाहर की दुनिया देखने का समय है, एक बहादुर छोटे ड्रैगन की तरह। ड्रैगन गर्वीले और शक्तिशाली जीव होते हैं, तो मुझे भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, भले ही मैं अंदर से डरा हुआ हूँ। मैं गुफा के बाहर की ओर देखता हूँ। वही बर्फीला तूफान चल रहा है, ऐसा लगता है जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं नीचे देखता हूँ, वहाँ बर्फ है। मैं उसमें कूद जाता हूँ। बर्फ नर्म है, मुझे ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन वह असहजता नहीं है जो मुझे इंसान होने पर महसूस होती थी। मैं इस नई दुनिया का पता लगाना शुरू करता हूँ और जो भी नई चीज़ देखता हूँ उस पर विश्लेषण का उपयोग करता हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही है। लेस देन बर्फ ग्रेटर दैन, लेस देन बर्फ ग्रेटर दैन, लेस देन बर्फ ग्रेटर दैन। बस करो, इसे बंद करो, विश्लेषण बंद करो। ठीक है, रुको, इसे फिर से चालू करो। यह क्या है? लगभग 10 मिनट चलने के बाद मुझे आखिरकार बर्फ के बीच कुछ दिखाई देता है। ये किसी तरह का खरगोश लगता है। ये सच में एक खरगोश है। यह मुझसे छोटा है। इसके माथे के बीच में एक तेज क्रिस्टल जैसा सींग है, लाल आंखें हैं, सफ़ेद मुलायम फर है और यह अपनी नाक से कुछ सूंघ रहा है। क्या ये खाने के लिए पौधे ढूंढ रहा है? लेकिन अब तुम मेरा खाना बनने वाले हो। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हूँ, लेकिन वह तुरंत मुझे देख लेता है। मैं इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। खरगोश मुझे घूरता है और हमारी आंखें कुछ देर के लिए टकराती हैं। लेकिन भागने की बजाय वह मेरी ओर दौड़ पड़ता है। रुको, यह अपने नुकीले सींग को मेरी ओर करके तेजी से मेरी तरफ आता है। मैं तुरंत छलांग लगाकर बच जाता हूँ। खरगोश बर्फ में फिसल जाता है और उसका सींग बर्फ में फंस जाता है। यह मौका है। मैं अपना मुंह खोलता हूँ और सीधे उसकी गर्दन को काट लेता हूँ। उसकी गर्दन तुरंत टूट जाती है। वह मर चुका है। अच्छा हुआ मैं ज़्यादा भावुक नहीं हूँ और यह भी नहीं कि मैंने पहले कभी शिकार नहीं किया। मैं अपने पिता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे जानवरों का शिकार करना सिखाया। मैं इस छोटे जीव का भी धन्यवाद करता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं एक और दिन जीवित रह पाऊंगा। अब खाने का समय है। रुको, मेरा अनुभव कहाँ है? कोई अनुभव नहीं मिला, सिर्फ मांस, कच्चा मांस। खैर, खाली पेट से तो बेहतर है। मैं आइस रैबिट की लाश की ओर देखता हूँ और मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मुझे सच में बहुत भूख लगी है। मैं तुरंत खाने लगता हूँ, अपने तेज ड्रैगन दांतों से उसके फर को चीरकर अंदर के नर्म लाल मांस तक पहुँचता हूँ। ये बहुत गर्म है। हालांकि ठंड मुझ पर असर नहीं करती, फिर भी लंबे समय बाद कुछ गर्म छूना अच्छा लग रहा है। भले ही यह वही खरगोश हो जिसे मैंने अभी मारा है। मैं धीरे से मांस को चबाता हूँ। ये बहुत नर्म है, बहुत गर्म है, और इसका खून इतना गर्म और थोड़ा नमकीन। ये सच में ताजगी देने वाला है। मैं अपने पशु जैसे स्वभाव को खुद पर हावी होने देता हूँ और पूरे खरगोश को खाने लगता हूँ। मैं उसके नर्म मांस को फाड़कर खाता हूँ। ये तो कमाल का स्वाद है। मैं उसका खून ऐसे पीता हूँ जैसे ये कोई अमृत हो। यह मेरे मुंह को भी ताज़ा कर देता है। क्या मैं कोई वैम्पायर हूँ? मुझे यह इतना पसंद क्यों आ रहा है? सोचने वाली बात है कि मुझे कच्चा मांस और ताज़ा खून खाने से घिन क्यों नहीं आ रही। अगर मैं इंसान होता तो अभी उल्टी कर देता, लेकिन मुझे बिल्कुल घिन नहीं आ रही, बल्कि मैं इसे पूरी तरह से आनंद लेकर खा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा हूँ। शायद यह मेरा पहला भोजन है। मैं जल्दी से उसके शरीर से ज़्यादा मांस निकाल लेता हूँ और अपने छोटे पंजों से लाश को इधर उधर करता हूँ, फर को अलग करके एक तरफ रख देता हूँ।
पंजे इंसानी हाथों जैसे नहीं होते, मैं चीज़ों को ठीक से पकड़ नहीं सकता, इसलिए चीज़ों को हटाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं किसी तरह कर लेता हूँ। मैं जल्दी से पसलियों के अंदर के अंगों को खा जाता हूँ और बिना किसी परवाह के सब कुछ खा लेता हूँ। कुछ ही समय में मैं उसका पूरा सिर भी एक ही बार में चबा जाता हूँ, हड्डियाँ भी आसानी से मेरे गले से नीचे चली जाती हैं। मैं हड्डियों को भी चबाने लगता हूँ, वे बहुत करकरी हैं। जहाँ इंसान के लिए हड्डियाँ खाना मुश्किल होता है, वहीं मेरे तेज दांत उन्हें आसानी से तोड़ देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कुरकुरा नाश्ता खा रहा हूँ। और उनमें अंदर स्वादिष्ट मज्जा भी है, मैं इसे बहुत मज़े से खा रहा हूँ। मुझे क्या हो गया है? खैर, अब मैं इंसान नहीं हूँ, ये तो साफ है। तो इंसानी शरीर न होने की वजह से मेरे पुराने डर और घिन भी खत्म हो गए। मुझे लगा था कि मैं बाकी इसेकाई पात्रों की तरह कच्चा मांस खाने से घिन महसूस करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, शायद शरीर ही दिमाग को बदल देता है। फिर भी, अगर यह पका हुआ और मसालेदार होता तो अच्छा लगता। जैसे एक स्वादिष्ट गरम खरगोश का सूप। मैं पूरी तरह भर गया हूँ। अब सिर्फ उसका फर बचा है और मैं सोच रहा हूँ कि इसे भी खा लूँ क्योंकि शायद मैं कुछ भी पचा सकता हूँ। हाँ, मैंने अभी अपने यूनिक स्किल्स को देखा। डिंग, लेस देन विश्लेषण सक्रिय किया गया है ग्रेटर दैन। लेस देन यूनिक स्किल अमर शरीर के निम्न प्रभाव हैं ग्रेटर दैन। अलौकिक शरीर, तुम्हारा शरीर सामान्य से अधिक शक्तिशाली है और तुम में नई शक्तियाँ विकसित होने की संभावना अधिक है। तुम्हारी इंद्रियां तेज हैं और तुम अलग अलग प्रकार की ऊर्जा के साथ आसानी से अनुकूल हो सकते हो। उत्तम पाचन, तुम जो भी खाते हो उसे पचा सकते हो और उसे ऊर्जा और माना में बदल सकते हो। खाने के दौरान तुम्हारी पुनर्जनन गति बढ़ जाती है। अमर, तुम उम्र रहित हो, अपनी जाति की परिपक्व अवस्था तक पहुंचने के बाद तुम बूढ़े नहीं होते और अनंत समय तक जीवित रह सकते हो। उच्च पुनर्जनन, घाव भरने की गति दोगुनी हो जाती है और खोए हुए अंगों और अंगों को फिर से उगा सकते हो। लेस देन, ये तुम्हारी क्षमताएं हैं ग्रेटर दैन। ओहो, ये तो कमाल है। अच्छे तरीके से कमाल है क्योंकि यह बहुत ही ताकतवर है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। अब मैं सच में सोच रहा हूँ कि इस फर को भी खा लूँ। लेकिन काश मैं इसे कहीं रख पाता। अरे सिस्टम, मुझे कोई इन्वेंट्री क्यों नहीं मिलती? ये तो गलत है। कोई जवाब नहीं। ठीक है, मत दो, मैं फर को भी खा लेता हूँ। इसका स्वाद अच्छा नहीं था लेकिन मैंने खा लिया। मुझे लगता है कि मेरे शरीर में थोड़ी ऊर्जा बह रही है। लेस देन, माना कोर का पाचन पूरा हुआ ग्रेटर दैन। लेस देन, तुम्हें थोड़ा माना मिला और तुम्हारा शरीर थोड़ा मजबूत हुआ ग्रेटर दैन। लेस देन, तुम्हें जोड़ एक चपलता मिली ग्रेटर दैन। क्या माना कोर? कब? क्या मैंने अभी बिना ध्यान दिए माना कोर खा लिया? मैं तो बस खाने में इतना खो गया था कि ध्यान ही नहीं दिया। तो इस दुनिया में माना कोर जैसी चीजें होती हैं। मुझे लगता है कि राक्षसों के पास ये होते हैं। और मेरे पास भी, शायद मेरे पास भी है क्योंकि मैं दूसरे को खाने से मजबूत हो गया। रुको, चलो अपने शरीर का विश्लेषण करते हैं। मैं खुद पर विश्लेषण का उपयोग करता हूं और मेरे सामने कई सूचनाएं आने लगती हैं। लेस देन शल्क ग्रेटर दैन। लेस देन त्वचा ग्रेटर दैन। लेस देन पैर ग्रेटर दैन। लेस देन पंजे ग्रेटर दैन। मुझे ये सब पता है। क्या मैं अंदर तक नहीं देख सकता? चलो देखते हैं। मैं पूरी एकाग्रता से कोशिश करता हूँ। और शायद मैं सफल हो गया। लेस देन मांसपेशियाँ ग्रेटर दैन। लेस देन उपास्थि ग्रेटर दैन। लेस देन हड्डी ग्रेटर दैन। लेस देन हड्डी ग्रेटर दैन। मैं अपने सीने की ओर ध्यान देता हूँ। क्या अब समझ आया? तो मेरे पास भी माना कोर है और यह मेरे सीने में है। और यह मेरी जाति से जुड़ा हुआ है। इसमें लिखा है रैंक एक प्रारंभिक अवस्था। इसका क्या मतलब है? मैं इस जानकारी का विश्लेषण करता हूँ। लेस देन विश्लेषण किया जा रहा है ग्रेटर दैन। आइस ड्रैगन का माना कोर एक विशेष अंग है जो हर जीव के जन्म के साथ होता है और यह माना को नियंत्रित करने और महसूस करने में मदद करता है। इसे वातावरण, भोजन या विशेष वस्तुओं से माना लेकर विकसित किया जा सकता है। ओह रुको, साधना, क्या यह एक माना साधना वाली दुनिया है? ये तो कमाल है। तो क्या मुझे घमंडी युवा मालिक और सुंदर युवतियां भी मिलेंगी? नहीं धन्यवाद, मैं पहाड़ों में रहना पसंद करूंगा। दिन 3, क्योंकि मैं पूरी तरह ठंड से प्रतिरक्षित हूं और बर्फ को अवशोषित करके थोड़ी ऊर्जा भी प्राप्त कर सकता हूं, मैं कई घंटों तक बस चलता ही रहा। बस अंतहीन बर्फ का समंदर, हर जगह सफ़ेदी। और यह बर्फीला तूफान कभी खत्म ही नहीं होता। कोई है यहाँ? क्या मैं सच में यहाँ हमेशा के लिए रहने वाला हूँ? कम से कम खाने के लिए कुछ खरगोश तो भेज दो। मुझे फिर से भूख लगने लगी है। हालांकि मैंने कल पूरा एक खरगोश खाया था, फर समेत, हड्डियां भी और माना कोर भी। माना कोर की बात करें तो कल जो मैंने खोजा उसके बाद मैंने उस पर ध्यान केंद्रित किया और माना का उपयोग करने की कोशिश की। यह अजीब था और इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन था। ऐसा लग रहा था जैसे नंगे हाथों से पानी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद ये तुलना अच्छी नहीं है, मैं इन चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ। लेकिन मैं इस सुनसान बर्फीले तूफान में चलते हुए इसका उपयोग करने की कोशिश करता रहा। और किसी तरह मैं थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ।
मैं बहुत सी चीज़ों का विश्लेषण कर सकता हूँ, समय को छोड़कर। तो मैंने अपने माना का विश्लेषण किया और पता चला कि मैं विश्लेषण का उपयोग करके अपने माना को थोड़ा बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता हूँ। धन्यवाद सिस्टम, तुम सच में कमाल के हो। मैंने रैंक का भी विश्लेषण किया और उसमें बताया गया कि हर रैंक के कई स्तर होते हैं और माना को पूरे शरीर में प्रवाहित करके और ध्यान लगाकर इसे विकसित किया जाता है। समझ गया, क्या झंझट है। मेरे पास ध्यान करने का समय नहीं है। मुझे सिर्फ बर्फ से अलग कुछ ढूंढना है। मैं इतने समय से चलता रहा हूँ, मुझे ज़्यादा थकान महसूस नहीं हो रही, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। शायद कल जो मैंने खाया था उसी की वजह से मैं थका नहीं। अच्छा हुआ मैंने फल भी खा लिया था, लेकिन अब जब मैंने सब पचा लिया है, मुझे फिर से भूख लग रही है। चलते चलते मैं अपने माना से खुद को थोड़ा संभालता रहा, लेकिन वह धीरे धीरे कम होता गया, इसलिए मैंने ऐसा करना बंद कर दिया। मैं अपने शक्तिशाली जादू को भी इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन जब मैंने सिस्टम के जरिए उसे सक्रिय करने की कोशिश की तो बस बर्फ का एक विस्फोट हुआ जो मुझ पर ही गिर गया। मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने बिना सीखे ही बहुत शक्तिशाली जादू मांग लिया, और उसे इस्तेमाल करने में लगभग सारा माना खत्म हो जाता है। तो इसका क्या फ़ायदा अगर मैं उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकता? कम से कम मेरे पास आइस ब्रीथ है। ये थोड़ा काम करता है, लेकिन ये बहुत छोटा है, बस ठंडी हवा का झोंका जो मैं अपने मुंह से छोड़ सकता हूँ। इसकी दूरी 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी और यह भी माना खर्च करता है। लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर है। ओह हाँ, माना कोर के रैंक। इस दुनिया में माना कोर के अलग अलग रैंक हैं और मैंने उन्हें बार बार विश्लेषण करके पता लगाया। रैंक 1 माना कोर जागरण क्षेत्र, रैंक 2 माना कोर पोषण क्षेत्र, रैंक 3 माना कोर विस्तार क्षेत्र, रैंक 4 माना कोर शोधन क्षेत्र, रैंक 5 माना कोर गुणवत्ता वृद्धि क्षेत्र, रैंक 6 माना कोर नसें और आत्मा नसें जागरण क्षेत्र, रैंक 7 माना कोर दिव्य आभा जागरण क्षेत्र, रैंक 8 माना कोर और आत्मा सम्मिलन क्षेत्र, रैंक 9 माना आत्मा और दिव्य आभा सम्मिलन क्षेत्र, रैंक 10 दिव्य माना आत्मा निर्माण क्षेत्र। कुल 10 स्तर हैं और मैं सबसे नीचे हूँ। मुझे शुरुआत में ही रैंक 10 मांग लेना चाहिए था, लेकिन मरने से पहले मुझे ये सब कैसे पता चलता? मैं तो वैसे भी भ्रम में था। हर स्तर के 4 चरण होते हैं, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, उच्च चरण और चरम चरण। मैं रैंक 1 प्रारंभिक चरण में हूँ। कम से कम मेरे पास कुछ अच्छे यूनिक स्किल्स हैं। अब जब मैं भूख से कमज़ोर हो रहा हूँ और चलता जा रहा हूँ, मैं फिर से विश्लेषण करता हूँ और दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। लेस देन दुनिया, ग्रेटर दैन वह दुनिया जहाँ तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। ये कौन सी दुनिया है? मुझे कम से कम इतना तो बताओ। मैं बार बार विश्लेषण करता हूँ लेकिन वही जवाब मिलता है, ये सिस्टम अधूरा है। दिन 4, मैं बर्फीले तूफान में चलता रहता हूँ, ये खत्म ही नहीं होता। हालांकि मैं भूखा हूँ, लेकिन बर्फ अवशोषण की वजह से मैं बर्फ से थोड़ी ऊर्जा और माना ले पा रहा हूँ। लेकिन यह मुझे पूरी तरह भूख से नहीं बचा सकता, बस थोड़ी देर तक जिंदा रख सकता है। खरगोश कहीं नहीं दिख रहे, बस अंतहीन सफ़ेद बर्फ। क्या मुझे बर्फ ही खा लेनी चाहिए? मैंने कोशिश की, इसका स्वाद बस बर्फ जैसा है, कोई खास फ़ायदा नहीं, लेकिन पेट भरने का एहसास हो जाता है। इससे ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन खाली पेट से बेहतर है। क्या मुझे अपनी पूंछ खाकर देखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये वापस उगती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, जब तक बहुत मजबूरी न हो। मैं अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैं अपनी तेज इंद्रियों से किसी भी जीव को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिलता। कुछ भी नहीं। अरे रुको, मैंने कुछ देखा। मैं तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता हूँ और आगे देखता हूँ। वे अपनी सफ़ेद फर की वजह से छिपे हुए थे, लेकिन वहाँ 20 से ज़्यादा खरगोश हैं। मेरे मुंह में फिर से पानी आ जाता है। वे सभी बर्फ़ में उगने वाली नीली घास खा रहे हैं। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैं इसका विश्लेषण करता हूँ। ये बर्फ़ में उगने वाली एक प्रकार की घास है जिसमें थोड़ी मात्रा में आइस तत्व का माना होता है और यह साधना सामग्री बनाने में उपयोगी है। आइस प्रकार के जीव इसे खाना पसंद करते हैं। ओह, तो यही इनका खाना है। 2 दिन बाद मुझे यह मिला। अब शिकार करने का समय है। मुझे पता है कि मैंने अभी कहा था कि शिकार करने का समय है ताकि मैं कूल लगूं, लेकिन सच में मैं इन खरगोशों पर हमला करने से डर रहा हूं। हाँ, मैं खरगोशों से डर रहा हूं, और इसके पीछे वजह भी है। जिन खरगोशों से मैं पहले लड़ा था, वे काफ़ी खतरनाक थे। वह छोटा सा जीव खुद मुझ पर हमला करने आया था। मैं एक छोटा ड्रैगन हूं, फिर भी एक खरगोश मुझसे नहीं डरता। मुझे लगता है ये खरगोश बहुत खतरनाक हैं। मैं तो बस किस्मत से बच गया था, वरना उनके बड़े क्रिस्टल जैसे सींग से मैं छेद दिया जाता। मेरे पास शल्क हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे ऐसे तेज हमलों को रोक पाएंगे। कम से कम मुझे अपने ड्रैगन स्केल्स को मजबूत करना होगा, लेकिन कैसे, यह मुझे नहीं पता। क्या मैं खुद को मारकर इसे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन बिना नुकसान के? कुछ फ़ायदा नहीं। और इस सिस्टम में डिफेंस जैसा कुछ है ही नहीं, बस ताकत है। खैर, जैसा मैं कह रहा था, ये खरगोश बहुत खतरनाक हैं।
मैं इन्हें हल्के में नहीं ले सकता। अगर मैं सीधे दौड़ पड़ा और उन्होंने मुझे घेर लिया तो मैं कई सींगों से छेद दिया जाऊंगा। मेरे पास पुनर्जनन है, लेकिन अगर मेरे पास ऊर्जा नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा। और अभी मैं भूखा हूं, इसलिए मेरे पास उतनी ऊर्जा भी नहीं है। साथ ही मैं माना को ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, और मेरा जादू मेरे लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जिंदगी सच में मुश्किल है। मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, फिर भी मैं एक खरगोश का शिकार करने में संघर्ष कर रहा हूं। शायद बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये बात बेकार थी। अब क्या करूं? मैं सीधे नहीं जा सकता, वरना मर जाऊंगा। क्या ये खरगोश मांस खाते हैं? वे तो घास खा रहे हैं, लेकिन अगर ये आक्रामक हैं तो शायद मेरा मांस भी खा जाएं। मैं सोचता हूं कि अगर ये सब मिलकर मुझ पर हमला करें तो मेरा क्या होगा, ये सोचकर ही डर लगता है। मुझे एक तरीका चाहिए कि मैं इनमें से एक को अलग करूं और उसे मार दूं। जैसे मैंने पृथ्वी पर शेरों के डॉक्यूमेंट्री में देखा था। मैं धीरे धीरे उन्हें देखता रहता हूं। आखिरकार एक छोटा खरगोश बाकी से अलग होने लगता है। वह इधर उधर कूदता है और बर्फ को सूंघता है। फिर वह बाकी से लगभग 10 मीटर दूर चला जाता है। बाकी को कुछ पता नहीं चलता। शायद वे अपने बड़े सींग और झुंड की वजह से खुद को सुरक्षित समझते हैं। मैं धीरे धीरे बर्फ में आगे बढ़ता हूं। मेरे बर्फ जैसे चमकदार शल्क मुझे छुपाने में मदद कर रहे हैं। वह खरगोश एक जगह नीली घास पाकर उसे खाने लगता है। मैं बाकी खरगोशों को देखता हूं, वे अभी भी शांत हैं। वे बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। मैं अब उनकी यही गलती का फ़ायदा उठाऊंगा। मैं तेजी से उस छोटे खरगोश की ओर बढ़ता हूं, लेकिन वह मुझे देख लेता है। अब मुझे तुरंत हमला करना होगा। मैं अपने पैरों में थोड़ा माना भरता हूं, जिससे मेरी गति कुछ सेकंड के लिए बढ़ जाती है। यह मैंने अभ्यास से सीखा है, लेकिन मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूं। मैं तेजी से छलांग लगाता हूं, लेकिन वह बच जाता है। खरगोश गुस्से से मुझे देखता है और अपने सींग से मुझ पर हमला करता है। मैं आइस ब्रीथ का उपयोग करता हूं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। जैसा मैंने सोचा था, उसका सींग मेरे पेट में घुस जाता है। तेज दर्द मेरे दिमाग को भर देता है। मैं सही था, मेरे शल्क बेकार हैं। लेकिन अब उसका सींग मेरे अंदर फंस गया है, अब वह मेरा है। मैं उसका गला काट लेता हूं और उसे मार देता हूं। ये जीत मेरी है। दर्द बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं सहता हूं। अगर मैं इसे खा लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन बाकी खरगोश मुझे देख लेते हैं। अब मुझे भागना होगा। मैं मरे हुए खरगोश को पकड़कर पूरी ताकत से भागता हूं। मैं जितनी तेजी से भाग सकता हूं भागता हूं, लेकिन वे मेरे पीछे आ रहे हैं। क्या वे बदला लेना चाहते हैं? क्या वे मुझे तब तक पीछा करेंगे जब तक मैं मर न जाऊं? मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे पास थोड़ा माना बचा है। मैं बर्फ से ऊर्जा लेने लगता हूं। अचानक मेरे पैरों में ठंडी हवा का जोर आता है और मेरी गति बहुत बढ़ जाती है। मैं बहुत तेज हो गया हूं। मैं भागता रहता हूं और अचानक मुझे एहसास होता है कि मैं एक चट्टान से नीचे गिर गया हूं। मैं नीचे देखता हूं, बहुत गहराई है। मैं मरने वाला हूं। मैं पीछे देखता हूं और वे खरगोश भी कूद गए हैं। क्या वे पागल हैं? लेकिन मैं भी तो गिर रहा हूं। मैं बहुत ऊंचाई से गिर रहा हूं। मुझे वही डर महसूस हो रहा है जो मरते समय हुआ था। मौत का डर, निराशा मेरे दिमाग पर छा जाती है। मेरा शरीर जम जाता है और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। धत। दिन 5। तो जब मैं एक खरगोश का शिकार कर रहा था, बाकी खरगोशों ने मुझे देख लिया। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, बिना यह समझे कि पास में एक खाई है, और मैं सीधे उसमें कूद गया। बाकी खरगोश भी बेवकूफ़ी में मेरे पीछे कूद गए, लेकिन कुछ वहीं रुक गए थे। लेकिन मैंने लगभग 1 दर्जन को अपने साथ गिरते देखा। उफ, जैसा कि साफ है, मैं मरा नहीं हूं। मैं किसी तरह बच गया। शायद नीचे की बर्फ ने गिरने का असर कम कर दिया, लेकिन मेरे पेट का घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, और मेरा एक आगे का पैर टूट गया है क्योंकि उसमें बहुत दर्द हो रहा है। इसके अलावा मेरी पीठ में एक नुकीला पत्थर धंसा हुआ है और वह भी बहुत दर्द दे रहा है। मुझे अपने घावों से बहता हुआ गर्म खून महसूस हो रहा है। अगर मैं यहाँ बर्फ में दबा रहा तो खून बहने से मर जाऊंगा। रुको, क्या मैं खून बहने से मर सकता हूँ? मुझे याद है कि मैंने मानव कमजोरियों से मुक्त शरीर मांगा था, तो शायद मैं नहीं मरूंगा। नहीं, मेरी जीवन शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। शायद ये पूरी तरह मुफ्त नहीं है। अमर शरीर का मतलब यह है कि मानव जैसी कमजोरियां नहीं हैं, लेकिन इसके लिए ऊर्जा चाहिए। घाव भरने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। अब यहाँ से निकलना होगा। ड्रैगन होने के बावजूद मेरी प्राकृतिक पुनर्जनन क्षमता काफ़ी नहीं है, मुझे ऊर्जा भी चाहिए। ये बहुत खराब स्थिति है। मैं अपनी जीवन शक्ति देखता हूँ। जीवन शक्ति 24 में से 100। अगर मैं यहाँ रहा तो मर जाऊंगा। ठीक है, दर्द सहकर बाहर निकलना होगा। लेकिन समस्या यह है कि मैं हिल नहीं पा रहा। मैं बर्फ में दबा हुआ हूँ और बर्फ बहुत भारी है। यह मुझे अपने पिछले जीवन की याद दिलाता है जब मैं बर्फ में दबकर मरा था। इतनी ज़्यादा बर्फ की हिलना भी मुश्किल हो जाता है। बस वहीं दबे रहो और मरने का इंतजार करो। निराशा। लेकिन मैं फिर से मरना नहीं चाहता।
मुझे लगता है कि अगर मैं फिर मरा तो मुझे वह आवाज़ फिर नहीं मिलेगी। वह एक ही मौका था। हर बार मरने पर इच्छाएं नहीं मिलती। मैं पूरी ताकत से खुद को धक्का देने की कोशिश करता हूँ। दर्द और बढ़ जाता है। मेरा टूटा हुआ पैर लगातार दर्द दे रहा है और मेरा दिमाग चकरा रहा है। मेरे अंदर जीने की इच्छा कम होने लगती है। मेरा शरीर खुद मुझे हार मानने को कह रहा है। फिर से मर जाओ। नहीं, मैं नहीं मरूंगा। मैं इस नई दुनिया को देखना चाहता हूँ। मैं नई जगहों को खोजूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा, नई चुनौतियों का सामना करूंगा। मैं जीना चाहता हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा। ये बर्फ मेरा दुश्मन है। इस बार मैं इंसान नहीं, एक आइस ड्रैगन हूँ। मैं यहाँ से निकलूंगा, चाहे कितना भी दर्द हो। मैं रेंगता रहूंगा। मैं अपने पंजों को हिलाता हूँ और अपना मुंह खोलता हूँ। मैं बर्फ को खाने लगता हूँ। मेरे पास ठंड प्रतिरक्षा और बर्फ अवशोषण है, इसलिए ये काम करता है। बर्फ खाने से मुझे थोड़ी ऊर्जा मिलती है। बहुत कम, लेकिन मिलती है। मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। सेकंड मिनट बन जाते हैं। मिनट घंटे बन जाते हैं। और घंटे दिन बन जाते हैं। मैं कितनी गहराई में दबा हूँ। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आखिरी तक कोशिश करूंगा। चलो शरीर, हिलो हिलो हिलो। अचानक मेरे शरीर में ऊर्जा दौड़ती है। शायद यह मेरा आखिरी मौका है। मैं तेजी से रेंगता हूँ और बर्फ खाता जाता हूँ। दर्द बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अब इसकी आदत डाल चुका हूँ। दर्द का मतलब है कि मैं जिंदा हूँ। और मुझे जिंदा रहना है। अगर मुझे जीना है तो मुझे दर्द सहना होगा। मैं रेंगता रहता हूँ और अचानक मेरे पंजे ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ बर्फ नहीं है। वहाँ रास्ता है। मैं अपने शरीर को ऊपर धकेलता हूँ। मैं अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके खुद को ऊपर उछालता हूँ। मैं बाहर निकल आता हूँ। मैंने कर दिखाया। मैं बाहर आ गया। ये खत्म नहीं हुआ है। मुझे खाना ढूंढना होगा। अगर यह ऊर्जा खत्म हो गई तो मैं मर जाऊंगा। मैं जल्दी से सूंघता हूँ और इधर उधर चलता हूँ। मेरा पैर अभी भी दर्द कर रहा है। मुझे खाना चाहिए, कोई भी खाना, मांस, कुछ भी। अचानक मुझे बर्फ में से एक खरगोश का पैर दिखाई देता है। वह हिल नहीं रहा। शायद वह भी दबकर मर गया। आखिरकार खाना। मैं जल्दी से उसे खा लेता हूँ और पूरे खरगोश को बाहर निकालता हूँ। ये वही है जिसे मैंने मारा था। मैं उसका पेट फाड़कर अंदर के अंग खा जाता हूँ, खून पीता हूँ और हड्डियाँ चबाता हूँ। मैं सब कुछ खा जाता हूँ। मुझे राहत मिलती है। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मैं बहुत भूखा था। अब मेरे घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। मांस जुड़ने लगता है और मेरी टूटी हुई हड्डियाँ भी ठीक होने लगती हैं। लेकिन ये पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। मुझे और खाना चाहिए। लेस देन तुम्हें जोड़ एक चपलता मिली ग्रेटर दैन। लेस देन तुम्हें जोड़ एक जीवन शक्ति मिली ग्रेटर दैन। लेस देन तुम्हें जोड़ एक शक्ति मिली ग्रेटर दैन। ये तो कमाल है। 3-3 बढ़ गए। सिस्टम आज बहुत अच्छा है। हालांकि मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन अभी के लिए ठीक हूँ। अब और खाना ढूंढना होगा। मैं कर सकता हूँ। दिन 6। मेरे घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मुझे उन बेवकूफ़ खरगोशों की 3 और लाशें मिल गईं जो मेरे साथ गिरकर मर गए थे, और मैं उन्हें धीरे धीरे एक छोटी गुफा में ले आया जहां मैं आराम कर रहा हूं और धीरे धीरे उन्हें खाकर अपनी ऊर्जा वापस पा रहा हूं ताकि अमर शरीर का प्रभाव सक्रिय हो सके। खाते और आराम करते समय मैं सोचने लगता हूं कि मैं आखिर कहाँ हूं। जब मैं पैदा हुआ था और पहली गुफा से बाहर निकला था, तब मुझे सिर्फ अंतहीन बर्फ और लगातार चलने वाला तूफान मिला था। लेकिन जब मैं उस खाई से गिरा, तब मैं इस जगह पर आ गया। बर्फ अभी भी है, लेकिन यहाँ तूफान नहीं है। या शायद यहाँ नहीं पहुँचता। खैर, ये जगह थोड़ी अलग है। मैं आगे थोड़ा साफ देख सकता हूँ। यह एक मैदान जैसा है जो बर्फ और नीले पौधों से ढका हुआ है। इसके अलावा सामने एक बहुत बड़ा देवदार का जंगल है जो आगे जाने का रास्ता रोक रहा है। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे उस जंगल को पार करना होगा। लेकिन मैं ऐसा करने से डर रहा हूँ। हालांकि मैंने अभी तक कोई राक्षस नहीं देखा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ कुछ खतरनाक जरूर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ भेड़ियों की आवाज़ें सुनी हैं और पूरी रात मैं उन्हें सुनता रहा। मैं अभी कमज़ोर हूँ और एक छोटा ड्रैगन हूँ, इसलिए मैं डर गया। अगर भेड़ियों का झुंड आ गया तो मैं ज़रूर मर जाऊँगा। शायद मैं एक से लड़ सकता हूँ, लेकिन पूरे झुंड से नहीं। मैंने अभी तक उनकी ताकत भी नहीं देखी, लेकिन मुझसे मजबूत होना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब खुद को कोसना बंद करो और खुद को बेहतर बनाओ। दिलचस्प बात यह है कि इतना दर्द सहने के बाद मेरे कुछ स्किल्स बढ़ गए हैं। और मुझे एक नया स्किल भी मिला है, कैमोफ्लाज। मुझे नहीं पता ये कब मिला, शायद जब मैंने खरगोश पर चुपके से हमला किया था। खैर, ज़्यादा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। इससे ये समझ आता है कि अगर मैं कुछ काम बार बार करूं तो नए स्किल्स मिल सकते हैं। लेकिन मैं और क्या कर सकता हूं? मैंने छिपने की कोशिश की, काटा भी, पंजों से वार भी किया, लेकिन नए स्किल्स नहीं मिले। तो अब क्या? मैं सोचता हूं कि अगर मेरे पास इंसानी शरीर होता तो मैं हथियार चला सकता था, तकनीक सीख सकता था या कुछ और कर सकता था। लेकिन एक ड्रैगन के रूप में ऐसा कुछ नहीं कर सकता।
अब क्या? डिंग, लेस देन। तुमने उच्च गति सोच प्रक्रिया स्तर 1 सीखी ग्रेटर दैन। ओह, इतना सोचने के बाद मुझे एक ऐसा स्किल मिल गया जो मुझे और तेजी से सोचने में मदद करता है। अब मैं 1 सेकंड में कई बातें सोच सकता हूँ। काश मेरा शरीर भी मेरे दिमाग जितना तेज होता। खैर, हर खरगोश खाने पर मुझे चपलता मिलती है। काश मुझे बहुत सारे खरगोश मिलें। लेकिन मुझे पॉइंट्स क्यों मिलते हैं? शायद इसलिए क्योंकि मैं उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता हूँ और मेरा माना कोर उसे बदलकर मुझे मजबूत बनाता है। इसका मतलब है कि मैं खाना खाकर ही साधना कर सकता हूँ। ये तो बहुत बड़ी ताकत है। मुझे इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं धीरे धीरे तीनों खरगोश खा रहा हूँ ताकि खाना खत्म ना हो। इस दौरान मुझे तैयारी करनी होगी। मुझे नया स्किल मिला है जो सोचने में मदद करता है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा और माना का अभ्यास करूँगा। मैं अपना ध्यान अपने सीने में मौजूद माना कोर पर लगाता हूँ। मैं हल्का सा चमकने लगता हूँ और सिस्टम के विश्लेषण का उपयोग करके अपने माना को समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ समझा। अगर मेरे पास सबसे उच्च स्तर का जादू है, तो क्या मैं छोटे स्तर का जादू भी नहीं कर सकता? जैसे एक महान जादूगर छोटे जादू करना नहीं भूलता, तो मुझे बड़े हमले की बजाय छोटे से शुरू करना होगा। छोटा, बहुत छोटा। मुझे शुरुआत से अभ्यास करना होगा। भले ही मेरे पास शक्तिशाली जादू है, मुझे मूल से सीखना होगा। मैं अपने माना पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैंने समझा कि माना एक विशेष ऊर्जा है जिसमें अजीब कण होते हैं। ये कण उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार रूप लेते हैं। जिसके पास तत्व की शक्ति होती है वह उसे आसानी से नियंत्रित कर सकता है। इसलिए मुझे कम से कम एक छोटा बर्फ का टुकड़ा बनाना चाहिए। मैं अपने माना में इच्छा डालता हूँ और एक छोटे बर्फ के चाकू की कल्पना करता हूँ। चलो चलो और कोशिश करो। अचानक मेरे सामने हवा में एक छोटा बर्फ का टुकड़ा बनता है और जमीन पर गिरकर टूट जाता है। इसमें मेरा थोड़ा माना खर्च हुआ। मैंने कर दिखाया। भले ही यह कमजोर था, लेकिन मैंने कर लिया। दिन 7। इस रहस्यमयी दुनिया में मेरे नए जीवन को 1 हफ्ता हो गया है और मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। खैर, मुझे मजबूत बनना होगा और खुद पता लगाना होगा। अभी के लिए मैं इस छोटी गुफा में रहकर जादू का अभ्यास कर रहा हूँ। मैंने कल पूरा दिन जादू का अभ्यास किया और फिर सो गया। अब मैं फिर से जाग गया हूँ और मेरा ज़्यादातर माना वापस आ गया है। इतने घंटों के अभ्यास के बाद भी मैं सिर्फ एक छोटा सा बर्फ का डंडा बना पाया हूँ जो किसी चीज़ को भेद भी नहीं सकता। वह जमीन पर गिरते ही टूट जाता है। मैं जादू में इतना कमज़ोर क्यों हूँ? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं खरगोश को बहुत धीरे धीरे खा रहा हूँ और साथ में बर्फ़ खाकर पेट भर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी कुछ समय और टिक सकता हूँ। मेरा पैर अब लगभग ठीक हो गया है और मेरे पेट का घाव पूरी तरह बंद हो गया है। मैं उसे बार बार चाटता था ताकि उसमें संक्रमण न हो और यह काम कर गया। मेरी पीठ का घाव भी पहले ही थोड़ा ठीक हो गया था। अब हालत थोड़ी बेहतर है। अब मुझे जादू का अभ्यास जारी रखना होगा। मैं फिर से अपने शरीर और माना कोर के आसपास के माना को नियंत्रित करता हूँ और धीरे धीरे उसे बाहर निकालता हूँ। मैं उसमें अपनी इच्छा और कल्पना डालता हूँ। चाकू। मुझे एक तेज और मजबूत बर्फ का चाकू चाहिए जिसे मैं दुश्मन की आंखों पर फेंक सकूं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ बड़ा नहीं बना सकता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा माना लगेगा, लेकिन अगर मैं छोटे चाकू बार बार बना सकूं तो वह काफ़ी होगा। मैं उसकी कल्पना करता हूँ। मैं अपने मन में उसे पूरी तरह महसूस करने लगता हूँ। मैं अपने चाकू की हड्डी हूँ। बर्फ मेरा शरीर है और हिम मेरा रक्त है। मैंने हजारों चाकू बनाए हैं। मृत्यु से अनजान, जीवन से अनजान, दर्द सहकर मैंने कई बर्फीले हथियार बनाए हैं। फिर भी ये हाथ कभी कुछ पकड़ नहीं पाएंगे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, असीमित चाकू कार्य। अचानक मैं अपनी पूरी इच्छा इसमें डाल देता हूँ और यह काम कर जाता है। मेरे सामने अचानक एक बर्फ का चाकू बन जाता है। मैंने कर दिखाया। वह जमीन पर गिरता है लेकिन तुरंत नहीं टूटता। सिर्फ एक छोटी दरार आती है। मैंने सच में बना लिया। यह मेरा अपना बनाया हुआ है। यह एक छोटा बर्फ का चाकू है, लेकिन अगर मैं इसे फेंक नहीं सकता तो इसका क्या फ़ायदा? अब मुझे इसे फेंकना सीखना होगा। जब मैं चाकू बनाता हूं तो 5 माना खर्च होता है और मेरे पास लगभग 120 है, इसलिए मैं कई बार कोशिश कर सकता हूं। मैं एक और चाकू बनाता हूं। मैं देख सकता हूं कि जादू के कण धीरे धीरे बर्फ के रूप में बदल रहे हैं और मेरी कल्पना को आकार दे रहे हैं। जब चाकू बनता है तो वह हवा में तैरता रहता है। अब मुझे हवा बनानी होगी जो इसे आगे धकेले। मेरी सांस ठंडी हवा है लेकिन वह इतनी ताकतवर नहीं है। मुझे खुद हवा बनानी होगी, जैसे मैंने पहले खरगोशों से भागते समय किया था। उस समय मैंने बर्फ अवशोषण के साथ माना मिलाकर अपनी गति बढ़ाई थी। अब मुझे वही करना है लेकिन कम ऊर्जा में। मुझे बर्फ को महसूस करना होगा और उसे नियंत्रित करना सीखना होगा। मुझे चाकू बनाना और फिर हवा से उसे आगे भेजना सीखना होगा। ये बहुत मुश्किल है। चाकू गिर जाता है क्योंकि मैं देर कर देता हूँ। मैं जमीन पर पड़े चाकू को हवा से धकेलने की कोशिश करता हूँ लेकिन वह सही नहीं है, उसे हवा में ही होना चाहिए।
मेरी हवा पर पकड़ बहुत कमज़ोर है, इसे नियंत्रित करने के लिए बहुत ध्यान चाहिए। मैं बार बार कोशिश करता हूँ। मुझे एक साथ दो चीज़ें करनी हैं, चाकू बनाना और हवा बनाना। ये बहुत कठिन है। ये सबसे आसान जादू होना चाहिए लेकिन फिर भी इतना मुश्किल है। मैं सोच भी नहीं सकता कि सिस्टम के बिना ये कितना कठिन होता। मैं अभ्यास करता रहता हूँ। समय बीत जाता है और रात हो जाती है। फिर अचानक कुछ होता है। डिंग, लेस देन, तुमने वायु जादू स्तर 1 सीखा। ग्रेटर दैन वायु जादू। तो ठंडी हवा में वायु तत्व भी था, इसलिए यह इतना कठिन था। अब मुझे समझ आ गया। मुझे हवा को अलग से बनाना होगा और उससे चाकू को धकेलना होगा। इससे यह आसान हो सकता है, लेकिन मेरे पास वायु तत्व की विशेषता नहीं है। फिर भी मैंने इसे सीख लिया। अब जब मैं चाकू बनाता हूँ और हवा बनाता हूँ तो हवा हर दिशा में फैल जाती है और चाकू मेरी ही तरफ आ जाता है। मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, फिर भी एक साधारण जादू सीखना मुश्किल है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन मैं एक बड़े भेड़िए को खाऊंगा, और उसके लिए मुझे मजबूत बनना ही होगा। दिन 8। मुझे लगता है कि मुझे एक नया दुश्मन मिल गया है, जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन बर्फ के बराबर है। ये जादू है। जादू करना इतना मुश्किल क्यों है? ये बहुत थकाने वाला है। मैंने हमेशा एनीमे, लाइट नॉवेल और मंगा में देखा था कि लोग कितनी आसानी से जादू करते हैं। मुझे ऐसा कोई वरदान मांग लेना चाहिए था जिससे जादू करना आसान हो जाता। मैंने ताकतवर जादू तो मांग लिया, लेकिन उसे इस्तेमाल करना नहीं सीखा। और अब मैं एक साधारण बर्फ के चाकू को सही दिशा में फेंकने में भी संघर्ष कर रहा हूँ। मैं एक आइस ड्रैगन हूँ, इसलिए मेरा मुख्य तत्व बर्फ है। असल में यही मेरा एकमात्र तत्व है। जब मैंने वायु जादू सीखा तो मुझे लगा कि अब सब आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अब चाकू फेंक सकता हूँ, लेकिन सही दिशा में नहीं। हर बार जब मैं हवा को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूँ, वह मेरी बात नहीं मानती। ये बहुत निराशाजनक है। शांत रहो। मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूँ। मेरे पास अब सिर्फ एक ही खरगोश बचा है। मैं बाहर नहीं जाना चाहता। हर रात भेड़ियों की आवाज़ें आती हैं और आज सुबह मैंने एक बहुत तेज गर्जना सुनी जो भेड़िए की नहीं थी। वह भालू जैसी लग रही थी। मैं भालू से नहीं लड़ना चाहता। मैं अभी भी कमज़ोर हूँ। मेरे पास लेवल नहीं है और सिर्फ माना से शरीर को मजबूत करना काफ़ी नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरे दांत, पंजे, शल्क और जादू हैं। मुझे इन्हें मजबूत बनाना होगा। अगर मैं बर्फ और खरगोश को धीरे धीरे खाता रहूं तो मैं 3 दिन और निकाल सकता हूं। 3 दिन बाद मुझे बाहर जाना ही होगा। मेरे पास शक्तियां हैं, लेकिन मुझे खाना चाहिए। अमर शरीर बिना ऊर्जा के काम नहीं करता। मुझे खाना खाना ही होगा। गुफा के पास उगने वाली घास को मैंने खाना शुरू कर दिया है। ये बहुत कड़वी है लेकिन काम करती है। इसे खाने से मेरा माना जल्दी भरता है। ये खास घास है जिसे बर्फ के जीव खाना पसंद करते हैं। मैं कुछ घास अपने पास रखता हूँ और फिर से अभ्यास शुरू करता हूँ। अब मैं एक साथ कई चीज़ें कर रहा हूँ। मैं अपने ड्रैगन ब्रीथ का अभ्यास कर रहा हूँ। शायद इससे यह मजबूत हो जाए। मैं अपने पंजों से पत्थर पर वार करता हूँ। वे धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। शायद मुझे कोई नया स्किल मिले। मैं अपनी पूंछ से खुद को मारता हूँ ताकि सहनशक्ति बढ़े। इससे दर्द होता है लेकिन फ़ायदा हो सकता है। मेरा दिमाग अब कई चीज़ें एक साथ कर रहा है, लेकिन मेरे पास तेज सोचने वाला स्किल है, इसलिए यह संभव है। मैं एक साथ दो जादू करने की कोशिश करता हूँ। पहले बर्फ का चाकू बनाना और फिर हवा से उसे धक्का देना। लेकिन हवा मेरी बात नहीं मानती। बर्फ शांत है और मेरी बात मानती है, लेकिन हवा आज़ाद है, वह कहीं भी बहती है। जब मैं उसे दाएं भेजता हूं तो वह बाएं जाती है। जब मैं उसे आगे भेजता हूं तो वह मेरे चेहरे पर आ जाती है। मैंने उसे उल्टा आदेश देकर भी देखा, लेकिन वह ऊपर चली गई। जैसे उसे पता हो कि मैं क्या चाहता हूं। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। हवा इतनी मुश्किल क्यों है? यह मेरा नया दुश्मन है। मैं समय से लड़ रहा हूं। मुझे जल्दी सीखना होगा, लेकिन हवा मुझे रोक रही है। मुझे इसे अपने नियंत्रण में करना होगा। मुझे अपनी पूरी शक्ति इसमें लगानी होगी। ये बर्फ के बाद मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे हवा को वश में करना होगा। दिन 9। हाँ, दिन 9। मेरी दूसरी जिंदगी का दूसरा हफ्ता आधा गुजर चुका है और मैं यहाँ एक गुफा के अंदर बंद हूँ, बाहर के जानवरों से डर रहा हूँ और हवा से लड़ रहा हूँ। क्या अजीब जिंदगी है ये। लेकिन यह वही जिंदगी है जिसके लिए मैंने संघर्ष किया है। अब मुझे यह आदत हो गई है कि चीज़ें कभी भी सही नहीं होती। मेरी पहली जिंदगी से ही। अगर कोई कहता है कि जिंदगी आसान है तो वह झूठ बोलता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी शक्तियाँ क्यों न हों। जिंदगी हमेशा तुम्हें मुश्किल में डालने का तरीका ढूंढ लेती है। ये जैसे कोई नियम है, कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं चलता। कभी कभी कुछ चीज़ें तुम्हारे अनुसार हो सकती हैं, लेकिन जिंदगी इतनी अनिश्चित है कि तुम्हें कभी नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। तुम बस खुद को तैयार रख सकते हो। मेरे पिता ने मुझे हमेशा यही सिखाया था। मैंने इसे दिल से अपनाया। मैं हमेशा हर चीज़ के लिए पहले से तैयारी करता था।
मेरी बहन कहती थी कि मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, थोड़ा बेफिक्र होना चाहिए। वह कहती थी कि जिंदगी हमेशा तुम्हें परेशान नहीं करती, बस तुम्हें वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। मैंने उसकी बात मानने की कोशिश की थी। मैं उसके साथ बर्फ में गया था। वह समय अच्छा था, लेकिन जब मैं स्की कर रहा था तब मुझे समझ आया कि मैं लापरवाह हो गया था। और फिर मेरे पीछे बर्फ का पहाड़ आ गया। उस समय जो डर और निराशा मैंने महसूस की थी वह अभी भी मेरे अंदर है। वह मुझे सावधान रहने की याद दिलाता है। लेकिन क्या सिर्फ सावधान रहने से सब ठीक हो जाता है? जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें तुम समझ भी नहीं सकते, या जिनकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। सिस्टम होने के बावजूद मुझे कई बार निराशा महसूस होती है। मैं इस बर्फीली दुनिया में अकेला हूँ। यहाँ कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, सिर्फ मैं हूँ और बाहर के जानवर। मैं खुद भी अब एक जानवर बन चुका हूँ। मुझे जानवर की तरह जीना होगा और शिकार करना होगा। मुझे बेहतर तैयारी करनी होगी और शिकार जारी रखना होगा। ये जिंदगी का सबसे मूल रूप है। मैं अपनी बहन को दोष नहीं देता। वह कुछ हद तक सही थी। मैं उसे प्यार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वह ठीक होगी। मुझे अपने पिता और माँ की भी याद आती है। मैं अब भी उनसे प्यार करता हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं इंसान था, मेरे भावनाएं थीं, इसलिए मैं उन्हें याद करता हूँ। मैं कोई भावनाहीन व्यक्ति नहीं था। मैंने हमेशा खुश रहने की कोशिश की, लेकिन मैं मर गया। अब मैं पृथ्वी का नहीं हूँ। मैं इस नई दुनिया में एक आइस ड्रैगन हूँ। मुझे जीते रहने का संकल्प रखना होगा। जैसा मेरी बहन ने कहा था, जिंदगी में खुशी भी होती है। मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, एमिली। मैं एक बर्फ का चाकू बनाता हूँ। माना के कण बर्फ में बदलते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब वह पत्थर को भी खरोंच सकता है। जैसे ही चाकू बनता है, मैं हवा बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं बोल नहीं सकता, इसलिए मैं अपनी इच्छा और कल्पना से जादू करता हूँ। अगर तुम्हारे पास किसी तत्व की शक्ति होती है तो उसे नियंत्रित करना आसान होता है। मैं हवा को सीधे आगे बहने की कोशिश करता हूँ ताकि चाकू लक्ष्य तक जाए। माना हवा में बदलता है, लेकिन वह हर तरफ फैल जाता है। फिर से असफल। मैं बार बार कोशिश करता हूँ, हर बार असफल, बार बार असफल। दिन 10। मैं फिर से बर्फ का चाकू बनाता हूँ। माना के कण बर्फ में बदलते हैं। जैसे ही चाकू पूरा बनता है, मैं हवा बनाता हूँ। माना हवा में बदलता है। मैं उसे दिशा देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अचानक मुझे कुछ अजीब लगता है। हवा घूम रही है। ऐसा पहले नहीं हुआ था। तभी मुझे समझ आता है, हवा का कोई आकार नहीं होता, इसलिए वह हर दिशा में फैल जाती है। अगर मुझे उसे नियंत्रित करना है तो मुझे उसे आकार देना होगा। मैं हवा को घुमावदार बनाता हूँ और उसे एक दिशा में बहने देता हूँ। वह घूमती हुई आगे बढ़ती है और वह चाकू को अपने साथ ले जाती है। धड़ाम। मैंने कर दिखाया। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। चाकू अभी भी पत्थर में धंसा हुआ है। वह कुछ सेंटीमीटर अंदर तक घुस गया है। मैंने सच में कर दिखाया।